आपका अपने YouTube चैनल द इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। मैं हूं प्रिंस कुमार। हम लोग जैसे ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे। त्रिकोणमिति में हम लोग जैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख रहे थे। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं और पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर कहता है कि यदि अल्फा और बीटा दो न्यून कोण इस प्रकार हैं कि साइन अल्फा प्लस बीटा का मान 1 है और कॉस अल्फा माइनस बीटा का मान 1/2 है, तो बताना है कि अल्फा और बीटा के जो मान क्या क्या होंगे। तो सर्वप्रथम तो आपको यह जानना होगा कि साइन अल्फा प्लस बीटा, चूंकि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है कि अल्फा और बीटा जो है दोनों न्यून कोण है, मतलब कि दोनों एंगल का जो मान होगा वो 90 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा। यहाँ पे जो सवाल में दिया गया है उसके हिसाब से सवाल बनाते हैं। सवाल में कहता है कि साइन अल्फा प्लस बीटा का मान जो कितना दिया है, 1 दिया है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि साइन कितने डिग्री का मान 1 होता है। तो साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। इसका मतलब है कि अल्फा प्लस बीटा का मान जो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का मान कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। उसी तरीके से सवाल में कहता है कि कॉस अल्फा माइनस बीटा का मान जो कितना है, 1/2 है। तो कॉस अल्फा माइनस बीटा का मान 1/2 है। तो आपको सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि कॉस कितने डिग्री का मान 1/2 होता है। तो कॉस 60 डिग्री का कॉस 60 डिग्री का मान जो कितना होता है, 1/2 होता है। तो यहां से लिख सकते हैं कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, मतलब कि अल्फा माइनस बीटा का जो मान कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। अगर अल्फा प्लस बीटा का मान 90 डिग्री है, अल्फा माइनस बीटा का मान 60 डिग्री है, तो अल्फा जो है बराबर हो जाएगा 9 6 15, 150 में 2 से भाग देंगे तो 75 डिग्री, और बीटा का मान जो कितना हो जाएगा, 15 डिग्री आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आई बात समझ में। चलिए आगे कि यदि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का मान कितना दिया है, 2 दिया है। साइन थीटा सवाल में दिया है कि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का मान कितना दिया है, 1 दिया है, सॉरी 2 दिया है। इसका मतलब साफ साफ है, अच्छा चूंकि साइन और कोसेक एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टा होते हैं, एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का मान 2 है, मतलब कि थीटा का मान निश्चित रूप से कितना होगा, 90 होगा। कितना होगा, 90 होगा। क्योंकि साइन थीटा का मान, साइन 90 का मान 1 हो जाएगा और कोसेक 90 का भी मान कितना होगा, 1 होगा। 1 में 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। निश्चित रूप से थीटा का मान कितना होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अब सवाल में पूछा है कि साइन की पावर 53 थीटा और प्लस कोसेक थीटा के पावर 53 का जो क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो जब थीटा का मान 90 है तो साइन थीटा का भी मान, साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो चाहे 1 का पावर हम 153 लिखें, चाहे 1 का पावर हम लोग कुछ भी लिखें, रिजल्ट 1 ही आएगा। 1 में 1 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा। इसलिए इस प्रश्न का जो सही जवाब कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर कहता है कि यदि थीटा जो है एक न्यून कोण है और दिया गया है कि 5 साइन थीटा प्लस 12 कॉस थीटा का मान कितना है, 13 है। सवाल में दिया गया है कि 5 साइन थीटा प्लस 12 कॉस थीटा का मान कितना दिया है, 13 दिया गया है। तो tan थीटा का जो क्या करना है, मान ज्ञात करना है। जब भी इस तरीके का प्रश्न है तो सबसे पहले क्या करेंगे कि देखेंगे कि साइन थीटा का कोफिशिएंट कितना लिखा है, कॉस थीटा का कोफिशिएंट कितना लिखा है। तो साइन थीटा का कोफिशिएंट हमेशा परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट करता है, कॉस थीटा का कोफिशिएंट हमेशा बेस को रिप्रेजेंट करता है, और यह जो किसको रिप्रेजेंट करेगा, एच को रिप्रेजेंट करेगा, हाइपोटेनियस को रिप्रेजेंट करेगा। तो सवाल में पूछा है कि पी का मान 5 है, बी का मान 12 है, एच का मान 13 है। तो tan थीटा का मान पूछा है, और tan थीटा जो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर का मान 5 है, बेस का मान 12 है। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 5/12, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब। यदि सेक थीटा का मान कितना दिया है, 4x दिया है। यदि सेक थीटा का मान 4x है और tan x का मान 4/x है, तो बताना है कि x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का जो मान कितना आएगा। एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था क्या, कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो सेक के जगह पर लिखा है 4x, tan के जगह पर लिखा है 4/x। यहाँ पे डायरेक्ट 4 करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 4x द होल स्क्वायर माइनस 4/x द होल स्क्वायर बराबर 1। 4x द होल स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 16/x स्क्वायर बराबर 1। 16 को कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 1/x स्क्वायर बराबर 1। 16 गुणा में दूसरी तरफ जाएगा तो भाग में, तो x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा, 1/16 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आई बात समझ में। चलिए आगे इसके एक और प्रश्न देखने का काम। प्रश्न कहता है कि यदि cos थीटा का मान -√3/2 है, जहां थीटा जो यानी कि x जो है वह बराबर है किसके, यहाँ पे लिख देते हैं, सॉरी थीटा, यहाँ पे x की जगह पे हो जाएगा थीटा, यहाँ पे x की जगह पे हो जाएगा थीटा। सवाल कहते हैं कि यदि cos थीटा का मान -√3/2 है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है यदि cos थीटा का मान -√3/2 है, तो जहां जो थीटा जो है पाई से बड़ा है और 3/2 से मतलब क्या है, छोटा है, तो बताना है कि 4 cot स्क्वायर थीटा माइनस का 3 cosec स्क्वायर थीटा का जो मान कितना होगा। एक बात बताइए, ये जो cos थीटा का -√3/2 दिया है, तो क्या इसको हम लोग cos स्क्वायर थीटा बराबर दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो माइनस के स्क्वायर करेंगे तो प्लस √3 के स्क्वायर करेंगे तो 3/4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, निश्चित रूप से हो जाएगा। अगर cos स्क्वायर थीटा का मान 3/4 है तो यहाँ से हम लोग साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे
करेंगे तो 1 में से 3/4 को माइनस करेंगे, 4 एकम 4, 3 माइनस करेंगे तो 1/4, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना आ गया, 1/4 आ गया। अब इसका हम लोग को मान ज्ञात करना है। एक बात बताइए, यहाँ पे लिखा है 4 इंटू कॉट स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा का मान है 3/4 बटा साइन स्क्वायर थीटा का मान हो जाएगा 1/4, इसको हल कराएंगे तो हो जाएगा 4/1 माइनस 3 इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा जो साइन स्क्वायर थीटा का उल्टा होता है, अगर साइन स्क्वायर थीटा 1/4 है तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 4/1, मतलब 4/1 हो जाएगा। 4 से 4 कटेगा, 4 3 12 माइनस का 12, 12 में से 12 को माइनस करेंगे तो 0 आएगा, और ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का जो क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। आई बात समझ में? चलिए आगे, यदि cos 9 डिग्री प्लस साइन 81 डिग्री इंटू सेक 9 डिग्री प्लस कॉसेक 81 डिग्री, इसका जो क्या करना है, मान ज्ञात करना। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर जो दिख रहा है, यह प्रश्न जो है सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या पूरक कोण पर आधारित प्रश्न है। पूरक कोण पर क्या इसमें फॉर्मूला यूज करेंगे, पहले उसको बता देते हैं। जैसे कहा जाए कि ए और बी दो पूरक कोण है, ए और बी दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, मतलब दोनों का सम कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। तो पहली बात तो यह रखना है कि साइन ए का मान जो है किसके बराबर होता है, कॉस बी के मान के बराबर होता है, यह फॉर्मूला याद रखना है। दूसरी बात कि जो सेक ए जो है सो बराबर होता है किसके, कॉसेक बी के बराबर होता है। सेक ए जो है सो किसके बराबर होता है, कॉसेक बी के बराबर होता है। tan ए जो है सो बराबर होता है किसके, कॉट बी के बराबर होता है। ठीक है, उसके बाद से एक बात ध्यान में रखना है कि अगर हम लोग साइन ए में सेक बी से मल्टीप्लाई कराते हैं तो रिजल्ट कितना आता है, 1 आता है। साइन ए में सेक बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, और कॉस ए में कॉसेक बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी रिजल्ट कितना आएगा, 1 आएगा। ये बातें जो आपको क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। इसी के यहाँ पे करके बनाएंगे सवाल को। यहाँ पे देखिए cos 9 डिग्री प्लस साइन 81 डिग्री, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, और cos 9 के जगह पर हम लोग साइन 81 लिख सकते हैं, या साइन 81 की जगह पर cos 9 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी cos 9 लिखते हैं, तो cos 9 में cos 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 cos जो है सो 9 डिग्री हो जाएगा, इंटू यहाँ पे सेक 9 डिग्री है और यहाँ पे cosec 81 डिग्री है, तो इसके जगह पर भी सेक 9 डिग्री रख देते, तो सेक 9 डिग्री में सेक 9 डिग्री को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 सेक 90 डिग्री बटा 9 डिग्री बटा, यहाँ पे देखिए साइन ए इंटू सेक बी, साइन ए इंटू सेक बी का मान कितना होता है, 1 होता है, प्लस कॉस ए इंटू कॉसेक बी का मान जो कितना होता है, 1 होता है। कॉस ए इंटू सेक ए, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, 1 में 1 को जोड़ेंगे तो 2, 2 दूना 4, यानी कि इस प्रश्न का जो सही जवाब कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यह प्रश्न तभी बनेगा जब आपको ये चीजें फॉर्मूला जो क्या होगी, याद होगी, तब जो आप आसानी से सवाल को क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। आई बात समझ में? चलिए आगे इसका एक और प्रश्न देखने का काम करते हैं। प्रश्न है, इसको जो हम लोग वैल्यू पुटिंग के मेथड से बनाते हैं, इसको डिटेल में भी हल करके बना सकते हैं, लेकिन आसान रहेगा वैल्यू पुटिंग करके। सवाल में बोला है कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा का मान थीटा बराबर नहीं है 45 डिग्री के, तो किसके मान के जो बराबर होगा, इसको हल करके देते हैं। ऑप्शन में यहाँ पे दिया है, पहला ऑप्शन दिया है कॉस थीटा, दूसरा ऑप्शन दिया है कॉसेक स्क्वायर थीटा, और तीसरा ऑप्शन दिया है सेक स्क्वायर थीटा, और चौथा ऑप्शन दिया है 2 tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है कौन सा, कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ पे दिया है कॉट स्क्वायर थीटा दिया है। तो ये आपको ऑप्शन है, इसको हल करके बनाना है। थीटा का मान 45 डिग्री नहीं रखना है। तो जब भी हमको साइन और कॉस रहता है तो हम भरसक प्रयास करते हैं कि 0 रख देते हैं, एंगल को 90 रखते हैं, 0 रखते हैं, 90 रखते हैं, 30 रखते हैं, लेकिन वैल्यू पुटिंग करते समय ध्यान ये रखना है कि हमको 0/0 का फॉर्मेट नहीं आना चाहिए, 0/∞ का फॉर्मेट नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो अपरिभाषित है, अनडिफाइंड है। तो हम क्या करते हैं कि पहले इक्वेशन में 0 का मान रख देते हैं। तो यहाँ पे अगर 0 का मान रखें तो साइन 0 का मान कितना आएगा, 0 आएगा। यहाँ पे भी 0 रखेंगे तो 0, 0 में से 0 को माइनस करेंगे 0, और 0 में किसी भी नंबर से भाग देंगे तो रिजल्ट 0 ही आएगा, और 0 में जब 1 को जोड़ेंगे तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। रिजल्ट कितना आएगा, 1 आएगा। अब देखेंगे कि इसमें से थीटा का मान 0 रखते हैं तो किसका रिजल्ट जो कितना आता है, 1 आता है। अगर हम यहाँ पे कॉट 0 रखते हैं तो tan 0 जो इन्फिनाइट होता है, तो कॉट 0 जो अनडिफाइंड होगा, इन्फिनाइट होगा, तो इसलिए ऑप्शन नहीं होगा। कॉसेक 0, यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर 0 लिखा है, तो अगर हम लोग कॉस 0 साइन 0 का मान यहाँ पे 0 रखते हैं तो सेक 0 का मान और कॉसेक 0 का मान, क्योंकि साइन 0 का मान जो कितना होता है, 0 होता है, और कॉसेक 0 का भी मान जो कितना होता है, अनडिफाइंड होता है। यहाँ पे रखते हैं सेक 0। अगर साइन 0 का मान कॉस 0 का मान जो कितना होता है, 1 होता है, तो सेक 0 का भी मान कितना होगा, 1 होगा। 1 का स्क्वायर करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा, 1 आएगा। यहाँ पे इसको देख लेते हैं, tan 0 का मान 0 होता है, इसलिए ऑप्शन नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर जो कौन सा होगा, सी ही इसका आंसर होगा। वैल्यू पुटिंग के द्वारा इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, हम लोग बना सकते हैं। लेकिन अगर किसी को डिटेल में करना हो, लंबा करना हो, उसको भी बना देते हैं। डिटेल में कैसे हल करेंगे, यहाँ पे देखिए साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटा 2 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा लिखा है। ऊपर से साइन थीटा को क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। जब साइन थीटा को कॉमन करेंगे तो हो जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा, नीचे से अगर कॉस थीटा को कॉमन लेते हैं तो कॉस थीटा को जब कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1 हो जाएगा। टोटल का तो होल स्क्वायर लिखना है, तो होल स्क्वायर प्लस का 1। आगे साइन थीटा में कॉस थीटा से भाग लगेंगे तो हो जाएगा tan थीटा इंटू, इसको चेंज कर लेते हैं,
2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटा यहाँ से हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1 तो पूरा का होल स्क्वायर। आगे लिखेंगे तो हो जाएगा tan थीटा इंटू 1 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 द होल स्क्वायर। 2 cos स्क्वायर थीटा 2 माइनस 1 यानी कि 2 में से को माइनस करेंगे तो माइनस 1 2 cos स्क्वायर थीटा ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बच गया tan थीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 और tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 किसके बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो या तो आप इसको डिटेल में करके बनाएं या फिर से जो सो आप वैल्यू पुट करके जो सो आसानी से क्या कर सकते हैं सवाल को बना सकते हैं। आई बात